हेलो स्टूडेंट्स, महावीर शिक्षण संस्थान किशनगढ़ डैनवाल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दो गुणधर्म डिस्कस कर लिए थे। पहला गुणधर्म था संवृत, विच इज़ आल्सो नॉन इज कम्यूटेटिव। दूसरा गुणधर्म संवृत वाला क्लोज था। दूसरे वाला था कर्म विनिमयता, विच इज़ नॉन, इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, कम्यूटेटिव। तीसरे वाला है बच्चों आपका सहचर्यता, जिसे एसोसिएटिव भी बोला जाता है। अब ये एसोसिएटिव गुणधर्म का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो बच्चों, ध्यान दो, एक सेकंड में फिर से कोई डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ बच्चों, सहचर्यता भी इसे बोला जाता है और इसको सहचारिता भी बोला जाता है। जैसे अगर आपको मान लो होता क्या है, जैसे आप 3 नंबर ले लो, A, B, C। ये कैसे काम करेगा? सर आप एक काम करो, A + B + C लिख लो, उनमें से A को बाहर रख लो और B और C दोनों को कोष्टक में रख लो, और इसके बराबर क्या करो आप, शुरुआत वाले सर दोनों को आप कोष्टक में रख लो और C को क्या रख लो, आप बाहर रख लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका, अगर आपके इस दायां पक्ष, आपका बायां पक्ष जिसे लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, अगर वो दाएं पक्ष के बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उनका जोड़ सहचर्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्लस में लग रहा है वैसे ये गुणा में भी लगेगा। ठीक है या नहीं बच्चों? जैसे आपका सहचर्यता एसोसिएटिव गुणधर्म है, ये प्लस में लगेगा और गुणा में लगेगा। जैसे आपका कम्यूटेटिव था, कर्म विनिमयता गुणधर्म था, वो भी सिर्फ प्लस और गुणा में ही लग रहा था, माइनस में और भाग में नहीं लग रहा था। सेम यहाँ पे भी जो आपका एसोसिएटिव गुणधर्म है, सहचर्यता का गुणधर्म है, वो आपके प्लस में और गुणा में ही लगेगा, प्लस में और गुणा में ही लगेगा। ये आपके माइनस में और आपके डिवाइड दोनों में नहीं लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे कोई संख्या लो, जैसे मैं बोलूँ A का मान आप ले लो 2, B का मान ले लो 3, C का मान ले लो 4। तो कहने का मतलब क्या हुआ सर? मैं अब यहाँ पे देखो, प्लस वाले में वैल्यूज रखेंगे, इनका मान रखेंगे। A + B + C बराबर A + B + C। A की जगह रखेंगे 2 प्लस, B की जगह रखेंगे 3, C की जगह रखेंगे 4। A की जगह रखेंगे बच्चों 2, B की जगह 3, C की जगह रखेंगे 4। तो इसका मतलब क्या होता है? हम पहले कोष्टक को हल करते हैं, तो कोष्टक कितना आएगा? 3 + 4 7। यहाँ पहले कोष्टक को हल करेंगे, 3 और 2 5 + 4, 7 और 2 कितने हो गए बच्चों? 9, और 5 और 4 भी कितने हो गए? 9। इसका मतलब क्या हुआ सर? इनका जो योग है, इन तीनों संख्याओं के योग में सहचर्यता का नियम लग रहा है, सहचर्यता का गुणधर्म लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इन संख्याओं का योग सहचर्य है, इनका योग सहचर्य है। ठीक है, सहचर्य है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब गुणा की बात कर लो। जैसे मैं इसको चेंज कर दूं, इस बार A की वैल्यू आप 5 ले लीजिए, B की वैल्यू 6 ले लीजिए, C की वैल्यू 8 ले लीजिए। ठीक है, A गुणा A, चलो पहले आपका गुणधर्म लिख देता हूँ, A गुणा B गुणा C, A गुणा B गुणा C। अब आप A का मान रखिए 5, B का मान रख दीजिए 6 गुणा 8, C का मान भी रख दिया, फिर वही 5 6 8। बट इस बार ये दोनों कोष्टक में है, पहले दोनों पिछले वाले कोष्टक में है और उधर दाएं पक्ष में प्रारंभिक वाले 2 कोष्टक में है। तो पहले कोष्टक को सोल्व करते हैं हम। 8 को 6 से गुणा करेंगे 48 हो जाएंगे, 6 को 5 से करेंगे 30 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 4 0 आ जाएगा। इन दोनों का भी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2 4 0। इसका मतलब क्या हुआ? दायां पक्ष बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर में आ गया। तो इसका मतलब क्या कहेंगे? इनका गुणन सहचर्य है। क्या है? गुणन सहचर्य है। बोले सर आप बताओ
कि कैसे ये भाग में काम नहीं करता और कैसे ये माइनस में काम नहीं करता, तो मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, आप बोर्ड पे ध्यान रखिए। और मैं एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। कई बार क्या बच्चों बीच में कैंसिल हो जाता है इस माइक में प्रॉब्लम की वजह से, तो फिर करी कराई मेहनत ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो आप प्यारे बच्चों देखिए कैसे माइनस में काम कैसे नहीं करता। सर इसका मतलब माइनस में अगर हम लगाएंगे तो प्रॉपर्टी ऐसे ही लगेगी, पीछे वाले दो को माइनस करेंगे और एक बार शुरुआत वाले दो को। हालांकि इक्वल नहीं होता पर मान लो होता है, हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दो, ए का मान आप ले लो जैसे 4 ले लो, बी का मान ले लो 3 ले लो और सी का मान ले लो 2 ले लो। ठीक है, तो ए की जगह 4 रखेंगे माइनस, बी की जगह रखेंगे 3, सी की जगह रखेंगे 2, फिर यहाँ पे रखेंगे ए की जगह 4, बी की जगह 3, सी की जगह 2। ये दोनों कोष्टक में हैं बच्चों। पहले कोष्टक वाले को हल करेंगे, 3 में से 2 गया 1 आ गया, 4 में से 3 गया 1 आ गया, -2 तो है, 4 में से 1 गया तो कितना आ गया 3, और 1 में से 2 जाता नहीं है तो 2 में से 1 को घटा दो 1 आएगा, और 1 किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर। क्या 3 और -1 दोनों कभी बराबर हो सकते हैं? सर कभी भी नहीं हो सकते। इसका मतलब ये गुणधर्म हमारा माइनस में नहीं लगता। माइनस में हमारा गुणधर्म बच्चों, माइनस को इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन को वैकलन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सब्ट्रैक्शन को वैकलन भी बोला जाता है, घटाने को वैकलन, मुझे नहीं पता था। अब देखिए सर ये भाग में कैसे काम करती है? करती ही नहीं है, जैसे माइनस में नहीं करती। कैसे नहीं करती सर? प्रूफ करके बताओ। तो हमने एक बार तो इन दोनों को ले लिया कोष्टक में, फिर एक बार क्या करता हूं मैं, इन दोनों को ले लेता हूं शुरुआत वालों को। अरे हाँ या ना? तो जैसे मैं एक संख्या ले लिया, एक की संख्या ले लो, मान लो 100 ले लिया, ए का मान, बी का मान ले लो 20 ले लिया, और सी का मान ले लिया 2। ठीक है, अब ए का मान तो आपने 100 लिखा था सर, और बी का मान आपने 20 लिखा था, और सी का मान आपने कितना लिखा था 2। में यहाँ लिख देता हूँ, ए मैंने 100 मान लिया, बी का 20 मान लिया, और सी का 2 मान लिया। ठीक है, तो सर इसका मतलब क्या हुआ, 100 में पहले कोष्टक को सोल्व करो, 2 का भाग 20 में दोगे तो 10 आएगा, फिर कोष्टक को 20 का भाग 100 में दोगे तो बच्चों 5 टाइम जाएगा, 5 बार जाएगा, और फिर 2 का। अब देखो 100 में 10 का भाग दोगे आप तो 10 आएगा। ठीक है, और 5 में 2 का भाग दोगे तो 2.5 आएगा। तो यहाँ तो 10 आ गया, यहाँ 2.5 आ गया, तो क्या ये दोनों बराबर है? कि सर कभी नहीं हो सकते। तभी तो कहते हैं साहचर्यता का गुणधर्म जो है सिर्फ जोड़ने में और गुणा करने में लगता है, और ये आपके इस घटाने में और भाग करने में सहचर्यता का नियम का पालन नहीं होता है। मेरे हिसाब से बच्चों आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब देखो इसमें अगला टॉपिक क्या है वो मैं एक बार देखता हूँ प्यारे बच्चों। एक बार देखने दो मुझे। अब बच्चों आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको पूछा गया द रोल ऑफ जीरो, कि जीरो का क्या है आपकी भूमिका। ठीक है सर, जीरो की भूमिका कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो पूछ रहा है जीरो की क्या महत्व है या क्या भूमिका है। तो देखो सर, जीरो को आप किसी भी नंबर में ऐड कर दो हमारा वही नंबर आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है, प्लस कर दिया। अब जीरो को किसी में से भी माइनस कर लो वही नंबर आएगा। बट इसका उल्टा हो जाए तो चेंज हो जाएगा कि सर जीरो में से 2 को घटा दे तो -2 आ जाएगा, जीरो में से 10 को घटा दे तो -10 आ जाएगा। और इसका एक चीज़ और है सर, जीरो के साथ किसी भी संख्या को गुणा कर दो तो जीरो ही आएगा। और सर जीरो का किसी भी संख्या में भाग दे दो, आप कोई भी संख्या ले लो। तो मैंने क्या बताया था, परिमेय संख्याएं पढ़ाया, तब जीरो का भाग किसी भी संख्या में दोगे तो वो क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा, अपरिभाषित आएगा, या आप उसे अनंत भी बोल दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों?
अब आपसे पूछ रहा है, बोले 1 की भूमिका क्या है। जैसे 0 की भूमिका बताई नहीं मैंने आपको, वैसे ही आपको पूछ रहा है 1 की भूमिका क्या है। तो भूमिका में मी छोटा आता है, 1 की भूमिका। बच्चों इजी है, अगर आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो वही नंबर आता है, या आप एक का, जैसे कोई भी नंबर लो आप, एनी नंबर, कोई संख्या लिख लो, जैसे यहाँ जगह है 10 लिख दो, उसमें 1 का डिवाइड करोगे तो वही आएगा। तो कहने का मतलब सर 1 का आप किसी में भी भाग दे लो या 1 को किसी से भी गुणा कर लो तो संख्याओं पे प्रभाव नहीं पड़ता है, संख्याओं का मान चेंज नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब इसी में आपको एक चीज बताता हूं, उसमें लिखा हुआ है एक संख्या का ऋणात्मक। क्या लिखा हुआ बच्चों? एक संख्या का ऋणात्मक। संख्या क्या लिखी हुई है? एक संख्या का ऋणात्मक। क्या लिखेंगे हम? एक संख्या का ऋणात्मक। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं मेनली एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? बच्चों इंग्लिश में मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि टॉपिक मेरे माइंड में आ जाए, हिंदी की टर्म्स मुझे याद नहीं है। बच्चों एक संख्या का ऋणात्मक, इसका मतलब क्या हो गया? सुनिए, जैसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए 2, अगर उसे आपका इसका ऋणात्मक मान निकालना है तो सर माइनस लगा दो, वो तो ठीक है। मैं कहूँ -2 आ गया तो तब भी सर इसके आगे माइनस लगा दो, आसान है। देखिए इसका ऋणात्मक मान निकालना होगा -2 आएगा, ठीक है। ये सब तो सिर्फ पहले से ऋणात्मक है, कोई बात नहीं, फिर भी आगे माइनस लगा दो, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस आ जाएगा। तो इंग्लिश में बोलते हैं इसे एडिटिव इनवर्स। कहने का मतलब कोई भी एक संख्या लो, उसका मान उसके विपरीत साइन के साथ लिख दो। जैसे ये लिया, जैसे -10 लिखा तो इसका एडिटिव इनवर्स या इसका ऋणात्मक होगा 10। कहने का मतलब आपको साइन चेंज करना है और कुछ भी चेंज नहीं करना है। प्लस का आ जाए तो माइनस का लिख दो, प्लस का आ जाए तो माइनस का लिख दो, माइनस का आ जाए तो प्लस का लिख दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? अब एक होता है आपका इसमें व्युत्क्रम। क्या होता है बच्चों? एक व्युत्क्रम होता है। देखिए व्युत्क्रम, जिसे इंग्लिश में रेसिप्रोकल भी बोला जाता है, ठीक है बच्चों। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई भी एक नंबर लो, रेशनल नंबर ले लो, परिमेय संख्या ले लो 1/2, तो अगर आप इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो उल्टा कर दो, अंश वाला तो हर में भेज दो, हर वाला अंश में भेज दो, तो यही होगा कि नहीं होगा? जैसे एक नया नंबर आ गया -6/7, इसका व्युत्क्रम निकालना है आपको। क्या निकालना है इसका? व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल बोल दो। तो 7 तो हर में चलाया जाए, अंश में चलाया जाएगा, 6 अंश में है तो वो हर में चला जाएगा। जैसे एक नई संख्या ले ली 4/11, इसका व्युत्क्रम निकालेंगे बच्चों तो अंश बटे हर का अपोजिट हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 11/4, ठीक है। अब बच्चों आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी और बताता हूँ, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी है वितरकता प्रॉपर्टी बोलते हैं उसे। मेनली तो कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? वितरकता। वितरकता प्रॉपर्टी नाम है बच्चों उस प्रॉपर्टी का। वो प्रॉपर्टी है वितरकता प्रॉपर्टी बोलते हैं। वितरकता गुणधर्म है, या इसे आप डिस्ट्रीब्यूटिव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों? इसे आप डिस्ट्रीब्यूटिव भी बोल सकते हैं। अब इसमें 2 प्रॉपर्टी होती है। कैसे? देखो जैसे आप एक नंबर ले लो, बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तो प्लस वाली आएगी, एक ऐसे सेम माइनस वाली आएगी।
करेंगे कैसे सॉल्व, ए को बी से गुणा करके लिख दो, ए गुणा बी, प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस लगा दो, फिर इसी ए को सी से गुणा करके लिख दो, ऐसे ए गुणा सी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है आपके काम में आएगी सर। अगर हो सकता है पर्सन में क्वेश्चन में आपसे इधर वाला दिया आ जाए, ये दायां बायां पक्ष दिया आ जाए, तो आप इसको दायां पक्ष निकालना आना चाहिए, या आपके पर्सन में आपको दायां पक्ष दिया हुआ है तो बायां पक्ष आप ऐसे निकालेंगे। एक माइनस वाली होती है आपकी वितरकता प्रॉपर्टी, वो होती है ए को बी से गुणा करेंगे, वैसे ही करेंगे बच्चों, वहां प्लस था यहाँ माइनस है, और ए को किससे गुणा करेंगे, हम सी से गुणा करेंगे। अरे आगे की नहीं आगे बात समझ में, बस इसमें और कुछ भी नहीं है, बस आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए वाला है आपका, ये देखो दोनों पे वितरण हो रहा है, बी के साथ भी जा रहा है और सी के साथ भी जा रहा है। ठीक है, तो ये प्लस वाले के साथ आ गया कि एक गुणन की योग पर वितरता। ठीक है, यहाँ पे आगे एक गुणन की वैकलन पे वितरता, वैकलन मतलब घटाने पे देखो यहाँ प्लस हो रहा है, ये ए दोनों के साथ वितरित हो गया, यहाँ पे माइनस हो रहा है, ये ए दोनों के साथ वितरित हो गया। बच्चों इसी गुणधर्म को बोलते हैं वितरकता गुणधर्म, या इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें अगला क्या है, देखो बच्चों। ठीक है, अब आपका एक ऐसा गिवन है बच्चों 17, अब एक एग्जाम्पल गिवन है, क्या करें, 7/19 का योजक प्रतिलोम बताओ। इसका योजक प्रतिलोम क्या होगा, आगे क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो थोड़ी देर पहले नहीं बताया था मैंने आपको ऋणात्मक मान, क्या बताया था बच्चों, ऋणात्मक मान, ऋणात्मक मान, जिसे आप ब्रैकेट में इंग्लिश में भी बताया था, इसका मतलब है, और इसको हिंदी में दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है आपका योजक प्रतिलोम। ठीक है, इसी योजक प्रतिलोम को इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो मैंने क्या बताया था आपको, बस आप इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस वाला है तो माइनस में आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, जैसे आपसे पूछ लिया जाए 3/4 का योजक प्रतिलोम बताओ, 3/4 का योजक प्रतिलोम आप क्या बताएंगे, सर इसके आगे माइनस लगा दूंगा बस, और कुछ नहीं करूंगा। इतनी बात प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, अब आगे देखिए इसी में क्या बोल रहे हैं। ठीक है, वो ये कह रहे हैं, एक उदाहरण गिवन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, उदाहरण में सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए -x और x समान है। ठीक है, तो आसान है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। सत्यापित क्या करना है कि -x के आगे माइनस लगा हुआ और x समान है क्या, तो आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। उदाहरण 5 देखिए आप, तो उदाहरण 5 क्या कह रहे हैं, ज्ञात करना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, 5वां वाला, 5th वाला क्वेश्चन अच्छा है, वो कर रहे हैं। 5वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बच्चों, बच्चों 5वां प्रश्न आपको ये कह रहे हैं ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। दो बटे 5 गुणा -3/7 -1/14 -3/7 गुणा 3/5। ठीक है बच्चों, एक बार वीडियो को चेक करता हूं मैं, यह आपका प्रश्न लिखा हुआ है। देखो बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं।
आप चाहो तो इन दोनों का गुणा कर लो, फिर आप चाहो तो उन दोनों का गुणा कर लो, और आपके सामने नीचे जो संख्याएं आए उनका एलसीएम ले लो या लघुत्तम समापवर्ती ले लो और आसानी से सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका, हम गुणधर्म अगर लगाएं, जैसे मान लो इसको लिख दिया मैंने 3/7 जो है इसको आगे लिख देता हूँ और 2/5 को पीछे लिख देता हूँ, है ना। क्रम विनिमयता में क्या होता है, ऑर्डर चेंज कर दो, क्रम चेंज कर दो, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको आगे लिख लो दोनों को ऐसे, 3/7 है और 3 गुणा 5 है, और इस 1/14 को पीछे लिख लो। तो बच्चों एक बार एक चीज़ बताइए मुझे, अगर आपके यहाँ पे गुणधर्म अगर हम यहाँ पे लगाएं, तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख दूं क्या, -3/7 लिख दो आप, फिर 2/5 लिख दो, यहाँ प्लस लगा दो और इसको इधर लिख दो साइड में, क्योंकि प्लस और माइनस मिलके वापस वही हो जाएगा, -1/14। सर आपने थोड़ी देर पहले वितरकता बताई थी, देखो a गुणा b आ गया, अरे ऐसा बताया था कि नहीं बताया था, a गुणा b प्लस c वाला क्या होता है सर, इसका मतलब a गुणा b होता है, a b के साथ गुणा होगा और a c के साथ गुणा होगा। समझ में आएगी नहीं है? तो सर a और ये दोनों जगह समान है, तो और यहाँ दोनों जगह देखो ये समान आ रहा है, तो a की जगह कौन बैठेगा, -3/7, यहाँ a की जगह बिठा दो। फिर गुणा में किसको बिठाओगे आप, गुणा में b प्लस c, b का मान कितना है 2/5 और c का मान कितना है 3/5 -1/, तो आप लिख देंगे हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा गुणधर्म लगाया, वितरकता वाला गुणधर्म लगा दिया, वितरकता वाला गुणधर्म लगा दिया हमने। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों आप, ठीक है, गुणा ये कितना हो गया, देखो 5 अगर लघुत्तम ले लोगे तो आप ऊपर बचेगा 2 + 3, 5/5 बचेगा, -1/14 बचेगा। ठीक है, अब देखो आप, सर 5 से 5 कट गया तो यहाँ बचा -3/7 और -1/14। आप 14 एलसीएम ले लीजिए, देखो 2 टाइम 2 बार जाएगा, 2 को -3 से गुणा करोगे माइनस से, 1 बार गया वापस, तो -7/14 आगे इसको लिख सकते हैं -1/2। इसका मतलब इसको हल करने पे कितना आ गया आपका मान, -1/2। ये गुणधर्म काम में लेके हमने हल कर लिया, इस पर्सन को लिख सकते हैं। अगर बोले सर मुझे तो गुणधर्म काम में ही नहीं लेने थे, क्योंकि देखो हम चैप्टर तो ये पाठ पढ़ रहे हैं, अध्याय पढ़ रहे हैं, इसमें गुणधर्म है इसलिए जरूरी है। मान लो नहीं होता उसको तो मैं डायरेक्ट करता, देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का था -6 आ जाएगा, 7 को 5 से करेंगे 35 आ जाएगा। ठीक है, वहाँ कितना हो गया 9/35 हो गया। अब आप इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं तो 35 आपका, सॉरी कितना आपका लघुत्तम आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, 35 में 70 का भाग देंगे, 35 का भाग 70 में देंगे 2 आएगा, 2 को 6 से गुणा करोगे 12 आ जाएगा, पर माइनस लग जाएगा। 5 बार गया, 2 बार गया, 2 को 9 से गुणा किया, आपका 18 आ गया। ठीक है बच्चों, कितना हो गया, 17 और 18 कितने होते हैं, 35 होते हैं। सब जोड़ रहे थे सर, -7 में आ जाएगा। इसको हल करते तब भी मान आपका वही आता, बट आपको गुणधर्म सिखाए थे इसलिए आप उनका गुणधर्म का इस्तेमाल करेंगे पर्सन को हल करने के लिए। चलो बच्चों, अब अगले वीडियो में आपको प्रश्नावली हल करवाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।